रियल एस्टेट का काम किस उम्र में शुरू करना चाहिए, किस उम्र में अगर आप काम करेंगे तो बेहतर रहेगा, के साथ आप आएंगे और जितना आप एक खास नीश की तरफ आ जाएंगे। यानी ये होता है ना, पैसा लेके वो हमारे पास आते हैं और उसके बाद उनकी कोशिश होती है कि वो पैसा ग्रो करे। आपको लोगों से गपशप बातचीत करना, लोगों को लिसन करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट का काम किस उम्र में शुरू करना चाहिए, किस उम्र में अगर आप काम करेंगे तो बेहतर रहेगा, या किस उम्र में लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं, आइए इन मौज़ूआत पे बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, बिज़नेस चाहे रियल एस्टेट का हो या कोई भी बिज़नेस हो, वैसे एक दुनिया में सर्वे हुआ, मेरी नज़र से गुजरा, कि जिसके अंदर उन्होंने बताया कि ज़्यादातर किस उम्र के लोग कामयाब होते हैं। तो उसमें उन्होंने जो सर्वे किया उसमें 20 साल, 40 साल और 60 साल, यानी ये 20-20 साल के डिफरेंस है, उन्होंने एज रखी और उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की कि किस उम्र में अगर बिज़नेस शुरू करें तो वो लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं। तो आप हैरान होंगे कि 60 साल की उम्र में जो लोग बिज़नेस शुरू करते हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। ये दुनिया भर के अंदर से सर्वे है। ये अलग बात है कि ज़्यादा लोग जो बिज़नेस शुरू करते होंगे वो जाके 40 पे शुरू करते होंगे या उससे पहले शुरू करते होंगे, लेकिन जो ज़्यादा कामयाब होते हैं वो 60 की उम्र से जो शुरू करते हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। इसका मतलब है कि बिज़नेस एक संजीदा काम है। तो जितनी मैच्योरिटी, जितने एक्सपीरियंस के साथ आप आएंगे और जितना आप एक ख़ास नीश की तरफ आ जाएंगे। यानी ये होता है ना, 20 साल का बंदा है तो उसके सामने बहुत कुछ करने के लिए ज़िंदगी में, तो वो किसी को फोकस नहीं कर पाता। तो वो भी इस तरह टाइम होता है। 40 साल की उम्र एक ऐसी होती है कि उसके ऊपर रिक्वायरमेंट, जिम्मेदारियाँ, बहुत कुछ होता है, बर्डन बहुत होता है उसकी बैक के ऊपर। तो ये एक और उम्र है। लेकिन 60 की उम्र ऐसी होती है कि जब बंदा, उसे पता होता है कि वो ज़िंदगी की एक इनिंग्स अच्छी तरह खेल चुका है, अब वो दूसरी इनिंग्स बड़े शौक़ से सोच के, मुंतखब करके, बड़े तरीके से टाइम लेके वो शुरू करता है, इसलिए वो कामयाब ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, रियल एस्टेट के बिज़नेस में भी ऐसा है। ये भी संजीदा बिज़नेस है। जितनी संजीदगी इसमें रिक्वायर्ड है शायद ही किसी और बिज़नेस में हो, क्योंकि जो भी आप इन्वेस्टमेंट भी करने आता है ना, वो भी 40 के बाद ही उसके पास इतना पैसा होता है। बहुत कम है। हमारे भी कोई 1-2% क्लाइंट हैं कि जो कि उनकी उम्र 20 साल होगी या 25 साल होगी, लेकिन ज़्यादातर 98% लोग जो हैं वो, उनकी उम्र मेरी उम्र के बराबर है ज़्यादातर, यानी 40 से 50, 60 इस दौरान है। ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि ये जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है ना, ये भी उसी उम्र के संजीदा लोग जो हैं इस बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और वो उस वक़्त उनके हाथ में पैसा होता है, उन्होंने कोई फ़ैसला करना होता है, किसी एक कैरियर को वो खुदाफिज करके पैसा लेके वो हमारे पास आते हैं और उसके बाद उनकी कोशिश होती है कि वो पैसा ग्रो करे, यानी पैसे को कमाए, जो कि हम पैसिव इनकम का बताते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का बताते हैं। तो वो उसी सूरत में उस वक़्त ही आते हैं। अच्छा, रियल एस्टेट के बिज़नेस में भी संजीदा लोग जो आए तो वो कामयाब हैं। लेकिन मेरा एक और फिनोमेना है यहाँ पे, वो ये है कि मैं कहता हूँ कि किसी भी बिज़नेस में आप कामयाब हो सकते हैं अगर आप उस बिज़नेस को ज्वाइन करें और पैसे की सरदर्दी और खौफ के अलावा ज्वाइन करें। पैसा बाई प्रोडक्ट है। कई लोग पैसे के पीछे भागते हैं और पैसा नहीं आता। कई लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो अपने काम के ऊपर काम करते हैं, यानी अपने काम को एक्सीलेंस देते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उसमें प्राइड लेते हैं, उसमें इन्वॉल्व होकर काम करते हैं, तो खुद ब खुद पैसा उनके पास आता है। लोगों को समझ आ जाती है कि यहीं से हमें फ़ायदा होगा, यहीं से हमें चीज़ अच्छी मिलेगी। तो रियल एस्टेट का बिज़नेस भी संजीदा है। आप अपने शौक़ को देखते हुए हैं, क्या आप इसके अंदर जो भी सूरत हाल है उसको मैनेज कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है, यानी आपकी तबीयत के अगेंस्ट तो नहीं है। थोड़ा सोशलाइज भी होना पड़ता है, आपको लोगों से गपशप बातचीत करना, लोगों को लिसन करना, लोगों को अंडरस्टैंड करना, लोगों के, जैसे फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह है ना ये, जैसे एक डॉक्टर होता है वो पहले अगले का सारा कुछ समझता है, उसके बाद ही फैसला करता है। तो ये भी एक फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह रियल एस्टेट का बिज़नेस है कि आपने अगर अच्छी तरह डायग्नोज करके अगले बंदे को सोल्यूशन दे दिया तो वो फिर आपका बड़ा गर्विदा हो जाएगा और वो फिर और लोगों को बताएगा आपके बारे में और आपका काम ज़्यादा ग्रो करेगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।